हेलो दोस्तों, ये है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 मैन एग्ज़ाम का पेपर प्रश्न पत्र भाग 2 वाला वीडियो। पिछले भाग में हमने आपके प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प और प्रश्न क्रमांक 2 सही खाली रिक्त स्थान वाले उत्तर बताए थे। इसके बाद के प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ तक के प्रश्न हल कर दिए थे हमने भाग 1 में। इसके बाद है प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहले को मिलाएंगे अपन, इसका सही उत्तर है डी। और दूसरे tan 90 माइनस ए का है जी कॉट ए। और तीसरा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का सही उत्तर है 9 एफ। और बिंदुओं 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी, तो इसका सही उत्तर है ए 5। और पाँचवा है घनाभ का आयतन, तो इसका है ई बी इंटू ए इंटू सी। और छठवां है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका सही उत्तर है ई ए स्क्वायर। इसको हम आपको लिख के बता रहे हैं, तो जिनको आप नोट कर लेना सभी उत्तरों को। ये रहे प्रश्न तीसरे के सभी उत्तर। पहले को डी से मिलाना है, दूसरे वाले को जी से, और तीसरे को एफ से, चौथे को ए से, और पाँचवें को सी से, और छठवें को ई से। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा है। प्रश्न 4 में प्रत्येक का एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विभक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो विभक्तिकर का सूत्र डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण 4 ए सी। दूसरा है किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक इंटू डी कोष्टक 1। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा होती है वह स्थिति जब कोई वस्तु ऊपर स्थित होती है तो उसके लिए हमें सिर उठाना होता है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण ही उन्नयन कोण कहलाता है। अगला है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्पर्श बिंदु। 5 से को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर है 0। और छठवां है वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका सही उत्तर है 30। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। सभी उत्तर हैं एक वाक्य में उत्तर के। पहले का है डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4 AC। बी व्यक्तिकर का ये सूत्र होता है। एस एन बराबर एन पदों के योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी हुई है। फिर चौथे का है स्पर्श बिंदु, पाँचवें का है 0 और छठवें का है वर्ग चिन्ह। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यह सत्य है। दूसरा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, असत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, ये सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, यह असत्य है। बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2 है, सत्य है ये। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, तो यह असत्य है। इसके भी उत्तर हम आपको लिख के बताई दे रहे हैं, इनको आप नोट कर लेना। यह है प्रश्न 5 में सत्य और असत्य के सभी उत्तर। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पाँचवा सत्य है, छठवां असत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सातवां है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे प्रश्नों को हल करिएगा, जो कि आपके 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो भी प्रश्न आपसे हल ना हो या ना बने तो उसको आप कमेंट करके बताइए, उसको हम हल करके अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सारे प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं इसके, और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है यह वीडियो। तो ये हुए 21 तक के। इसके बाद है ये लास्ट पेज, इसमें हो गए आपके सारे प्रश्न, और ये हुआ इसका लास्ट पेज प्रश्न पत्र का। ये है फर्स्ट पेज।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।